कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सामने लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे संशय के बादल छटेंगे। मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम खनन लीज आवंटन मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है, लेकिन अब तक इस पे फैसला सामने नहीं आया है। झारखंड में जारी राजनीतिक उठापटक पे अविनाश पांडे ने कहा कि सरकार निरंतर अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका और बरहेट में विधानसभा उपचुनाव होने की संभावना जताई है। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका से उनके छोटे भाई वसंत सोरेन विधायक हैं और खनन लीज आवंटन मामले में दोनों ही आरोपी हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश चलता है, लेकिन दुमका में कई वर्षों से एक ही परिवार का दबदबा है। उन्होंने सोरेन परिवार पर राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निशिकांत दुबे की सोच समझकर बयान देने को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे भविष्यवक्ता है, वो लगातार भविष्यवाणियां करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जगन्नाथ महतो ने कहा कि निशिकांत जो मर्जी भविष्यवाणी कर ले, लेकिन चुनाव में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतेगा। ईडी की छापों से लेकर चुनाव आयोग के फैसले तक को लेकर निशिकांत दुबे जिस तरह से ट्वीट करते रहे हैं, उसको लेकर भी जगन्नाथ महतो ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि उन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चल जाता है। क्या निशिकांत ये सब करवाते हैं? वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे के मौके पे धनबाद में साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर तक चलने वाली ये साइकिल रैली धनबाद के शक्ति मंदिर से शुरू होकर गोविंदपुर पहुंची। रैली के जरिए पर्यावरण को संरक्षित करने और धनबाद को प्रदूषण मुक्त करने का संदेश दिया गया। इस साइक्लोथॉन में धनबाद के करीब 1000 साइकिलिस्ट और स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। धनबाद के SNMCH में सफाई कर्मी रविवार से हड़ताल पे चले गए हैं। मजदूरी की दर में वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों ने हड़ताल किया है। इसके बाद अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है और इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सफाई कर्मियों ने बताया कि कमांडो सिक्योरिटी नाम की एजेंसी के द्वारा यहां पिछले 1.5 वर्षों से उनसे साफ सफाई का काम लिया जाता है, लेकिन मजदूरी के नाम पे प्रतिदिन महज 220 रुपए भुगतान किया जाता है। मजदूरों को PF का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा होली और दुर्गा पूजा में दिए जाने वाला बोनस भी नहीं दिया जाता। अवकाश लेने पे पैसे काट लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि साधारण मजदूर भी न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए लेता है। बोकारो के सदर अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को चिकित्सकों का आने का इंतजार रहता है, लेकिन न तो चिकित्सक समय पे आते हैं और न ही मरीजों का इलाज ठीक से हो पाता है। परिजन अपने मरीजों को लेकर दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने को बेवश है। अस्पताल में चारों ओर अव्यवस्था का मंजर दिखा। जनरल वार्ड में नवजात बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि चिकित्सक इलाज करने नहीं आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि अस्पताल में चारों तरफ दुर्गंध का आलम है। दवाई भी अस्पताल में नहीं मिल रही, जिससे परेशानी अब और बढ़ गई है। राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना को और व्यापक और प्रभावी रूप से लागू करने के लिए देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एक नई पहल की है। उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के साथ डिनर विद DC कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने देवीपुर प्रखंड के झुंडी गांव में पहुंचकर सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के साथ संगोष्ठी करते हुए उनके साथ रात्रि भोजन किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक दिवसीय दौरे पे हजारीबाग पहुंचे। इस मौके पे उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने महेशरा मध्य एवं +2 स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से संवाद किया और प्रेरित किया। साथ ही विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर स्थित कोनार डैम में मत्स्य पालन हेतु केज कल्चर में पहुंचकर उसका निरीक्षण भी किया।